श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले टी20 मैच को जो कि रणगिरी डांबोर इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा शाम को 7 बजे से भारत के समय के हिसाब से। और वहां का वेदर फोरकास्ट अगर आप देखें जिसमें आप देखेंगे कि 80% बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन लोकल टाइम जो 7 बजे का स्टार्टिंग टाइम है मैच का, वहां पर देखेंगे तो बारिश के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं 50%। और इस तरीके की जो कंडीशंस हैं वो तेज गेंदबाजों के लिए पहली इनिंग में मौका निकालते हैं। वो चीज आगे हम आंकड़ों में समझेंगे, लेकिन साथ ही साथ बाउंड्री डायमेंशंस भी देखें तो ठीक ठाक 66 से 72 मीटर की बाउंड्रीज हैं, तो चौके छक्के भी लगेंगे। लेकिन पिच की पिक्चर अगर आप देखें खास करके इस क्लोजर लुक को, तो साफ दिखाई पड़ता है कि पिच में क्रैक्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर स्पिनर्स भी गेम में आएंगे, जो कि हमेशा से होता भी रहा है। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें तो पिछले 6 मैचेस में से 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, 4 बार पहले फील्डिंग यानी कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। और उसमें भी तेज गेंदबाजों को जो 35 विकेटें मिली हैं, 24 विकेटें पहली इनिंग में, 11 विकेटें केवल सेकंड इनिंग में। ये चीज मेरी पिछली बात को क्लियर करती है वेदर फोरकास्ट के टाइम का। और स्पिनर्स को जो टोटल 38 विकेटें मिली हैं उसमें 18 विकेट पहली इनिंग में और 20 विकेट सेकंड इनिंग में। ये बात भी काफी हद तक हम क्लियर कर चुके हैं पीछे पिच की जब पिक्चर्स हम क्लोजर लुक्स को देख रहे थे। और इस पूरे पिच रिपोर्ट को डिटेल में देख लेने के बाद अगर अपने प्लेयर सिलेक्ट करने अगर आप जाएं और सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में देखें तो 2 ही नाम हैं, एक तो कुशल मेंडिस और दूसरे हैं मिच है, जो न्यूजीलैंड के लिए लोअर ऑर्डर पर बैटिंग करते हैं। फिलहाल उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए कुशल मेंडिस यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। दिनेश चांदीमल के खेलने की कोई संभावना है नहीं। और कुशल मेंडिस के आंकड़े भी अगर आप देख लेते हो राइट हैंडेड बैटर ग्रुप में पिछले 4 मैचेस में से 2 हाफ सेंचुरी है, दोनों बार नॉट आउट रहे हैं, 53 और 68 की पारी, 2 बार फ्लॉप भी रहे हैं, 3 और 13 की पारी। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ भी देखें तो 7 मैच में 200 से ज्यादा रन है, 35 का एवरेज है। और डांबुला के इस मैदान पर भी 12 मैच में 312 रन है, 31 का एवरेज है। इनकी एक ही दिक्कत है, वो है एक्सप्रेस पेस वाली बॉलिंग, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग, जिसके खिलाफ केवल 15 का इनका बैटिंग एवरेज है। और ऐसा एक ऑप्शन सामने की टीम में है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बैटिंग सेक्शन में चलें कुशल मेंडिस को लेकर के, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो प्रथम निशंका, ग्लेन फिलिप्स और चरित असलंका को सभी ने लिया है। और इसमें से भी अगर आप देखें तो ग्लेन फिलिप्स और चरित असलंका 2 ऐसे नाम हैं जो खुद राइट आर्म बैटिंग तो करते हैं, ये थोड़ा सा नीचे आकर के, लेकिन राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। और दोनों ही टीमों में, चाहे न्यूजीलैंड की टीम की बात करें चाहे हम यहाँ पर श्रीलंका की टीम की बात कर ले, भर भर के लेफ्ट हैंडर्स हैं एज ए बैटिंग। अगर आप आगे प्लेइंग 11 में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों की बॉलिंग यूटिलिटी वो बहुत हाई है, ये दोनों बॉलिंग करेंगे भी, इस वजह से इनको लेकर के कोई डाउट है नहीं। बैटिंग में भी बड़े अच्छे फॉर्म में दोनों हैं। लेकिन प्रथम निशंका जिनको सभी ने लिया है, इनको मैं क्यों नहीं लेकर के जाऊंगा, लेके जाऊंगा भी तो कब, और साथ ही साथ इनकी जगह पर मैं क्यों कुशल परेरा को ट्राई कर सकता हूं, इसको समझने के लिए अगर आप इन दोनों के आंकड़े देखें तो प्रथम निशंका राइट हैंडेड बैटर ग्रुप में रीसेंट फॉर्म देखें तो वो बढ़िया है। पिछले 5 मैच में 56, 39, 54, 11 और 45 की पारियां हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 मैच में केवल 34 रन है। और साथ ही साथ डांबुला के इस मैदान पर आंकड़े बेहतरीन है, 10 मैच में 420 रन, 47 का एवरेज। और इनकी एक कमजोरी है लेग स्पिन बॉलिंग। और सामने की टीम में 1-2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया प्रथम निशंका को, तो अगर आज के इस मैच में सेकंड इनिंग की बैटिंग होगी तब ये मेरी टीम में रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं रखूंगा कुशल परेरा को। और उनके आंकड़े अगर आप देखें तो एक लेफ्ट हैंडेड बैटर ग्रुप में पिछले 4 मैचेस में केवल 1 हाफ सेंचुरी है, जो कि बहुत बेहतर फॉर्म दिखाता नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन खेले हैं, 8 मैच में 30 का बैटिंग एवरेज है। डांबुला के इस मैदान पर भी 30 के ऊपर का बैटिंग एवरेज है। ये भी राइट आर्म फास्ट एक्सप्रेस पेस बॉलिंग पर दिक्कत में आते हैं, केवल 19 का एवरेज है। और साथ ही साथ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी, जिसके खिलाफ केवल 17 का एवरेज। और ऐसे ऑप्शन सामने की टीम में जो हैं आगे आप अभी देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ना तो मैं कुशल परेरा को रख रहा हूं, ना तो प्रथम निशंका को। पहली इनिंग की बैटिंग में कुशल परेरा होंगे, सेकंड इनिंग की बैटिंग में प्रथम निशंका। मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी और भी ऑप्शन है, उनको हम फिलहाल अभी टीम में पिक नहीं करेंगे, जो कि हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं ऑलराउंडर्स और बॉलिंग सेक्शन में। और उस सेक्शन में जाएं ये देखने के लिए उसके पहले कि कौन कितने ओवर की बॉलिंग कर सकता है, पावर प्ले डेथ ओवर में करेगा, किसका क्या बैटिंग ऑर्डर होगा, उसके लिए हम प्लेइंग 11 को अगर आप देख लें पहले, तो उसमें श्रीलंका का पूरा बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 आपके सामने है 1 से 11 तक। और इनके जो प्रथम निशंका कुशल मेंडिस ओपन करेंगे, और साथ ही साथ इनके जो मेन बॉलर्स होंगे उसमें से मथीसा पथेराना और असीता फर्नांडो दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज, महेश तीक्ष्णा और वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्ष्णा ऑफ स्पिनर, वानिंदु हसरा लेग स्पिनर, पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग करके देंगे। और बाकी बचे हुए ओवर कामिंदु मेंडिस और दुनित वेल्ला लागे करते दिखाई पड़ेंगे। जबकि न्यूजीलैंड का भी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, जिसमें विल यंग और टिम रॉबिन्सन प्रोबेबली ओपन करेंगे। और मेन बॉलर्स इनके होंगे लोकी फर्गुसन। ध्यान रखिए लोकी फर्गुसन एक्सप्रेस पेस बॉलर है, राइट आर्म फास्ट बॉलर। और क्यों मैं कह रहा हूं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा समझा होगा। बाकी जैकरी फूक्स भी एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। बाकी मिचेल सेंटर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ईस्ट सोडी लेग स्पिन बॉलर। और इन दोनों की भी यूटिलिटी बहुत हाई है। कुशल परेरा के बारे में अगर आपने पीछे सुना हो तो ये आपको चारों पूरे 4-4
4 ओवर वो बॉलिंग करके देंगे। बाकी माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स ये आपको एज ऑलराउंडर बाकी बचे हुए ओवर्स करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसी वजह से जब आप अपने ऑलराउंड सेक्शन में आते हैं प्लेइंग 11 को देखने के बाद, तो मिचेल सैंटनर, वानिंदु हसरंगा और कामिंदु मेंडिस ये 3 ऐसे नाम हैं जो अपने अपनी टीमों के लिए 4-4 ओवर करेंगे, बैटिंग में भी ठीक ठाक योगदान दे सकते हैं। तो इन तीनों को लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं, खास करके इस तरीके के पिचेस पर। दुनित वेल्लागे जो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, इनको इग्नोर करके क्यों आप माइकल ब्रेसवेल को ट्राई कर सकते हैं। एक तो रीजन आपको मैं बता चुका हूं कि ऑफ स्पिन बॉलिंग इनकी अच्छी है, लेकिन अगर आप इनका रीसेंट फॉर्म देखें कि लेफ्ट हैंडेड बैटर और ऑफ स्पिन बॉलर के रूप में, तो पिछले 4 मैच में केवल 1 विकेट है और बल्ले से केवल 14 रन है 4 मैच में। और साथ ही साथ लेग स्पिन के खिलाफ इनको काफी दिक्कतें रही हैं। एज ए बैटर 26 गेंदों पर 10 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। तो फिलहाल तो हम इनको टीम में लेके नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सेकंड इनिंग की न्यूजीलैंड की बॉलिंग हुई तो वहां पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं। और अभी के लिए यही 3 ऑलराउंडर्स हम टीम में पिक करते हो बॉलिंग सेक्शन में चले तो यहां से तो 2 हमारे पास बेहतरीन ट्रम्प ऑप्शंस हैं। एक अगर आप बात करें ईस्ट सोढ़ी की, दूसरे अगर आप बात करें तो जैकरी फूक्स की। और इन दोनों के आंकड़े अगर आप देख लें तो ईस्ट सोढ़ी एक लेग स्पिनर के रूप में पिछले 5 मैच में अगर आप देखें तो 6 विकेटें हैं, और जैकरी फूक्स एक राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर ग्रुपिंग का रीसेंट फॉर्म देखें तो पिछले 3 ही मैच में 5 विकेटें भी हैं, 11, 27 और 49 रन की पारियां भी है, यानी कि बैटिंग भी कर लेते हैं। तो इन दोनों ट्रम्प ऑप्शंस को तो मैं पिक करूंगा ही। साथ ही साथ यहाँ पर 3 फिक्स ऑप्शन है, एक तो लोकी फर्गुसन, दूसरे मतीसा पथेराना और तीसरे महीश तीक्ष्णा। इन तीनों का जबरदस्त फॉर्म भी चल रहा है और यूटिलिटी वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 4-4 ओवर पूरे करेंगे पावर प्ले डेथ ओवर में। तो इनको लेते हुए जो हमारी टीम बनेगी उसमें कप्तान वानिंदु हसरंगा होंगे और वाइस कप्तान होंगे हमारे यहाँ पर कामिंदु मेंडिस। और टीम होगी हमारी ये कुछ इस तरीके से अभी के लिए, जो कि प्री टॉस टीम है, जो कि फाइनल टीम तो ये हो नहीं सकती, जो कि आपको खुद से बनानी है इस पूरे वीडियो को देख करके टॉस के बाद। तो इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।